नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लस्टर ERRM टेक में। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे रेल परिवहन के इतिहास के बारे में और जानेंगे कि कैसे रेलवे ने दुनिया भर में यात्रा और माल परिवहन के तरीके को बदल दिया। रेलवे का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसका विकास औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। जब से स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तब से रेलवे ने पूरी दुनिया में यात्रा के तरीके को एक नई दिशा दी। क्या आप जानते हैं कि रेलवे का इतिहास कैसे शुरू हुआ? आइए जानते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी। फैक्ट्रियां खूब चली और लोग शहरों में आ गए। इससे जरूरत पड़ी बेहतर ट्रांसपोर्ट की। ट्रेन से पहले घोड़े गाड़ी बहुत स्लो और महंगे थे। इंडस्ट्री की डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे। कुछ तेज और एफिशिएंट चाहिए था। इन्वेंटर्स ने स्टीम इंजन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा इसका पोटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन में। इससे बने पहले स्टीम लोकोमोटिव्स। ये शुरुआती ट्रेन्स रेवोल्यूशनरी थे। ये सामान और लोगों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ले जा सकते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी। फैक्ट्रियां खूब चली और लोग शहरों में आ गए। इससे जरूरत पड़ी बेहतर ट्रांसपोर्ट की। ट्रेन से पहले घोड़े गाड़ी बहुत स्लो और महंगे थे। इंडस्ट्री की डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे। कुछ तेज और एफिशिएंट चाहिए था। इन्वेंटर्स ने स्टीम इंजन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा इसका पोटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन में। इससे बने पहले स्टीम लोकोमोटिव्स। ये शुरुआती ट्रेन्स रेवोल्यूशनरी थे। ये सामान और लोगों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ले जा सकते थे। इंग्लैंड बना रेलवे का जन्म स्थान। पहला स्टीम लोकोमोटिव कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया 1804 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने। ये वेल्स में एक आयरन ट्रैक पर चला। इस इवेंट ने ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। 1825 में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन रेलवे खुली। ये दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे थी जो स्टीम लोकोमोटिव्स इस्तेमाल करती थी। ये सामान और पैसेंजर्स दोनों ले जाती थी। इस सक्सेस से इंग्लैंड में रेलवे मेनिया आ गई। लोग इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने को बेताब थे। जॉर्ज स्टीवेंसन का बहुत बड़ा रोल रहा रेलवेज के डेवलपमेंट में। उन्हें अक्सर फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। स्टीवेंसन ने स्टीम लोकोमोटिव डिजाइन इंप्रूव किया। उनके रॉकेट लोकोमोटिव ने 1829 में एक कंपटीशन जीती। इसने दिखा दिया स्टीम पावर का पोटेंशियल हाई स्पीड ट्रैवल के लिए। स्टीवेंसन की इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थीं शुरुआती रेलवे लाइंस बनाने में। वो समझते थे स्टैंडर्ड गेज फॉर ट्रैक्स की इंपॉर्टेंस। इससे अलग अलग रेलवे लाइंस के बीच कंपैटिबिलिटी बनी रही। इंग्लैंड में रेलवेज की सक्सेस ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। जल्द ही रेलवेज बनने लगी पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में। हर देश ने टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से ढाला, अपने जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से। रेलवेज ने ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड में रेवोल्यूशन ला दी। उन्होंने दूर के मार्केट्स को कनेक्ट कर दिया। सामान और लोग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और सस्ते में ट्रैवल कर सकते थे। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरकनेक्टेडनेस आई एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर। सेक्शन 5 लोहे का घोड़ा आया। भारत एक नया अध्याय शुरू। ब्रिटिश ने भारत में रेलवेज शुरू की 1853 में। पहली रेलवे लाइन चली 34 किलोमीटर बॉम्बे अब मुंबई और थेन के बीच। इसने ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन की शुरुआत की इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ब्रिटिश ने रेलवेज को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट समझा। इंडिया में रेलवेज ने रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाया, अंदरूनी इलाकों से पोर्ट्स तक। इससे फिनिश्ड गुड्स को फैक्ट्रीज से मार्केट्स तक पहुंचाने में भी मदद मिली पूरे देश में। सेक्शन 6 उपमहाद्वीप को जोड़ते हुए भारतीय रेलवे का विस्तार। भारतीय रेलवे का इतिहास 19वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, जब पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसने भारत में परिवहन के एक नए युग की शुरुआत की। शुरुआती सक्सेस के बाद इंडिया में रेलवे नेटवर्क तेजी से फैला। 1853 में पहली यात्री ट्रेन की सफलता के बाद रेलवे का विस्तार तेजी से हुआ। यह न केवल यात्रियों के लिए बल्कि माल ढुलाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया।
प्राइवेट कंपनीज और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने इसके ग्रोथ में खूब इन्वेस्ट किया। ब्रिटिश सरकार और निजी कंपनियों ने रेलवे के विकास में भारी निवेश किया, जिससे यह नेटवर्क तेजी से बढ़ा और पूरे देश में फैल गया। नई लाइंस बिछाई गईं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बड़े शहरों और कस्बों को जोड़ते हुए। रेलवे ने भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोगों और सामान का आवागमन आसान हो गया। रेलवेज के एक्सपेंशन ने ट्रेड और कॉमर्स को आसान बनाया। इंडिया में व्यापार और वाणिज्य के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण साधन बन गया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। इसका एक क्रूशल रोल रहा अलग अलग रीजन्स के लोगों को कनेक्ट करने में भी। रेलवे ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी एक साथ लाने में मदद की। लेकिन ये मानना जरूरी है कि ब्रिटिश ने इंडियन रेलवेज को मेनली अपने इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट्स के लिए डेवलप किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे का मुख्य उद्देश्य उनके आर्थिक और प्रशासनिक हितों की पूर्ति करना था। हालांकि इसने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। सेक्शन 7 आधुनिकीकरण और प्रगति। 21वीं सदी में भारतीय रेलवे। 21वीं सदी में भारतीय रेलवे ने मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडियन रेलवेज इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। उस समय से इंडियन रेलवेज ने एक लंबा सफर तय किया है, और यह सफर केवल ट्रैक्स और ट्रेन्स तक सीमित नहीं है। तब से यह दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक बन गई है। लाखों एम्प्लॉयज के साथ यह न केवल ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है, बल्कि यह लाखों लोगों की आजीविका का भी स्रोत है। इंडियन रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देश की इकोनॉमी में। यह न केवल पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि गुड्स और कमोडिटीज को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इंडियन रेलवेज ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली मॉडर्नाइज किया है। नए स्टेशंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ने यात्रियों के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना दिया है। स्टीम लोकोमोटिव्स से लेकर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स तक इंडियन रेलवेज ने हर प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाया है। यह ट्रांजिशन न केवल ट्रेन्स की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। इंडियन रेलवेज ने एडवांसमेंट्स को अपनाया है। नए सिग्नलिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटेड टिकटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने यात्रियों के लिए यात्रा को और भी कन्वीनियंट बना दिया है। इसने अपने ट्रैक्स, सिग्नलिंग सिस्टम्स और पैसेंजर एमिनिटीज को अपग्रेड करने पर भी फोकस किया है। नए ट्रैक्स और सिग्नलिंग सिस्टम्स ने न केवल सेफ्टी को इंप्रूव किया है, बल्कि पंक्चुअलिटी को भी बढ़ाया है। इंप्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज ने यात्रियों के कंफर्ट और कन्वीनियंस को और भी एनहांस किया है। सेक्शन 8 भारत की जीवन रेखा, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इंडियन रेलवेज को अक्सर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। यह न केवल एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, बल्कि यह देश की सामाजिक और आर्थिक धड़कन भी है। यह हर रोज लाखों पैसेंजर्स और बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है। यह नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैला हुआ है, जिससे हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ती है। यह हर तरह के लोगों को कनेक्ट करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को आसान बनाती है पूरे देश में। रेलवे स्टेशन के आसपास के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती है, जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इंडियन रेलवेज का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है डिजास्टर रिलीफ, नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज में। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, रेलवे सबसे पहले राहत सामग्री पहुंचाने में जुट जाती है। ये अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज को कनेक्ट करती है और एक शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का आदान प्रदान रेलवे के माध्यम से होता है। ट्रेन के अंदर लोग एक दूसरे के साथ मील्स शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं। इस तरह इंडियन रेलवेज न केवल एक यात्रा का साधन है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। सेक्शन 9 रेलवे दुनिया को जोड़ते हुए भविष्य बनाते हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान अपनी छोटी शुरुआत से रेलवेज ने ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है।
इन्होंने नेशंस को कनेक्ट किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया है और लोगों को करीब लाया है। जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, रेलवेज का एक क्रूशियल रोल रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स, हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स और एफिशिएंसी पर फोकस के साथ रेलवेज आने वाली जनरेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनी रहेंगी।